लाइव टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज जो है पार्ट नंबर 7 है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो पार्ट नंबर 7 में अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे यौगिक के बारे में। नंबर 2 दूसरा है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा पहला नंबर 1 जो हमने यौगिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था धावन सोडा के बारे में, कपड़ा धोने वाले सर्फ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे खाने वाला सोडा के बारे में। तो दूसरा है खाने वाला सोडा। इसका जो है सबसे पहले जो है इसका अणु सूत्र जान लेते हैं। अणु सूत्र क्या है? इसका अणु सूत्र है अणु सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम H बीच में लग जाता है तो बाई हो जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये इसका अणु सूत्र है। इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं, क्या है रासायनिक नाम? तो सेम टू सेम रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट ये इसका रासायनिक नाम है। अब हम लोग नीचे पढ़ेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि बनाने की विधि एडिंग होगा हम लोग का आगे। तो बहुत सिंपल सा विधि है इसको बनाने के लिए। बस इसको लिखते ही हैं कि प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन ले लेते हैं, इसे जल में घोल लेते हैं। तो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो बनाने की बहुत सिंपल सा विधि। इसमें एक लाइन मात्र हिंदी में लिखना है। हिंदी में इसमें क्या लिखना है? यही लिखना है कि पहले हिंदी में लिख लेना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जैसा कि आप रिएक्शन में देख भी रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, अर्थात खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। अब इसे संतुलित करने की बात है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये जो है बनाने की विधि आपकी समाप्त हो गई। मात्र एक लाइन इस बनाने की विधि में हिंदी में मात्र आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लिखना है? यही लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब कि जो है खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। इतना लिखने के बाद ये नीचे जो है इस रिएक्शन को आप लिख देंगे तो ये जो है खाने वाला सोडा बनाने की विधि जो है समाप्त हो जाएगा। आपने देखा ये रिएक्शन कई बार आया है। एक बार जब धावन सोडा आपको पढ़ा रहे थे, वहां धावन सोडा बनाते समय भी ये रिएक्शन आया था और यहाँ पर भी ये रिएक्शन आया है। तो ये बनाने की विधि समाप्त हो गया। तो हर यौगिक के बारे में 4 चीज पढ़ना होता है। कोई भी यौगिक हमने शुरू किया तो उसका 4 चीज हमने पढ़ा। क्या? नंबर 1 बनाने की विधि, दूसरा जो है नंबर 1 जो है बनाने की विधि है, नंबर 2 दूसरा जो है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण भी मात्र एक लाइन का है, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में बस यही आपको लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, या यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं कि खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद ठोस पदार्थ होता है, कामा इसका यह जल में विलेय होता है। आप ऐसे भी खाने वाला सोडा आप देखे हैं, जल में घोलते हैं तो घुल जाता है। यह जो है यह जल में जो है विलेय होता है तथा इसका जलीय विलयन इसका जलीय विलयन जो होता है वह होता है क्षारीय। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब क्षारीय कैसे होता है रासायनिक गुण में आपको समझा दिया जाएगा। तो भौतिक गुण में बस इतना है, जितना आपके सामने दिख रहा है इतना ही आपको भौतिक गुण में लिखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद ठोस पदार्थ होता है, यह जल में विलेय होता है, इसका जलीय विलयन जो है क्षारीय होता है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और ध्यान से जो है जिस प्रकार से बताया गया उस प्रकार से आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जैसे कभी भी बोर्ड के एग्जाम में आता है खाने वाला सोडा तो जो है बनाने की विधि लिखिए, तो ये नहीं कि बनाने की विधि लिखना है, नहीं, शुरू से लिखना है। खाने वाला सोडा हेडिंग, अणु सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, बनाने की विधि मात्र एक लाइन हिंदी में लिखना है, रिएक्शन को देखकर ही हिंदी लिखना है। लिखना है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, देखिए जलीय विलयन हो गया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से जो है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद रिएक्शन लिख लेना है। इसके बाद भौतिक गुण पूछता है तो भौतिक गुण लिखेंगे, नहीं पूछता है तो नहीं लिखेंगे। ये आपका जो है बनाने की विधि और भौतिक गुण दो चीज समाप्त हो गया। बहुत बड़ी चीज है क्योंकि एक दिन में दो चीज समाप्त हो। अभी देखे थे इससे पहले जो है हम लोग का जो धावन सोडा चल रहा था तो बनाने की विधि हमने देखा था कि 2-3 दिनों तक चला था और इसमें जो है बनाने की विधि तो मात्र 5 मिनट में आपका समाप्त हो गया। भौतिक गुण भी 2-3 मिनट लगा, भौतिक गुण भी 2-3 मिनट में समाप्त हो गया। तो आज इसका टोटली समाप्त हो जाएगा, मतलब बनाने की विधि भी समाप्त हो जाएगा, भौतिक गुण भी समाप्त हो जाएगा, इसका रासायनिक गुण और उपयोग। मैं चाहता हूं कि आज ये दूसरा वाला जो हेडिंग है आज टोटली ये समाप्त हो जाए। ये बनाने की विधि हो गया, भौतिक गुण हो गया, तो तीसरा हमें क्या पढ़ना है इसका रासायनिक गुण। तो अब हम बात करेंगे खाने वाला सोडा के रासायनिक गुण के बारे में। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक गुण क्या होता है, कैसे होता है, उसको आप सामने देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे खाने वाला सोडा, इसका अणु सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका हमने दो चीज पढ़ा है, बनाने की विधि, भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण में ध्यान से देखिए, रासायनिक इसमें लिखा जाएगा कि खाने वाला सोडा का निम्न रासायनिक गुण है। खाने वाला सोडा का निम्न रासायनिक गुण है, ऐसे लिखकर डैश, इसके बाद नंबर 1। तो पहला इसका लिखा जाएगा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ये पहला रासायनिक गुण है, ध्यान दीजिएगा। ताप का प्रभाव जो है ये पहला रासायनिक गुण है। और ताप के प्रभाव में जो है, अब देखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि हम ताप देते हैं तो क्या होगा।
चलिए देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि ताप दिया जाए तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट जब इसको हम ताप देते हैं मतलब गर्म करते हैं, यह जो होता है टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? जिससे यह बना होता है। तो आपने देखा कि यह किससे किससे बना था। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि में आपने देखा कि किसमें किससे 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 ये बना हुआ था। तो जिसमें जिसमें बना था उसी में टूट जाएगा। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मतलब धावन सोडा में टूट जाएगा, प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल, ये तीनों में टूट जाएगा। तो ये ताप के प्रभाव में बहुत सिंपल सा आंसर इसका लिखना होता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है। अवयव का मतलब जिससे इससे मिलकर बना होता है वह इसका अवयव होता है। तो जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपने अवयव में टूट जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड व जल में अपघटित हो जाता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ताप का प्रभाव में जो हिंदी हमने बोला है वही हिंदी आपको लिखना है, इसके बाद ये रिएक्शन लिख लेना है। नंबर 2, दूसरा जल अपघटन या जल से क्रिया। जल अपघटन, जल अपघटन, ये तीसरी जो दूसरी हेडिंग है ये आपको किताब में नहीं लिखा है, जो अपने हिसाब से बताया जा रहा है। मतलब अपने हिसाब का मतलब हमें जो है भविष्यवाणी तो हुई नहीं है, तो किस हिसाब से बताया जा रहा है। जो पुरानी किताबें हैं बहुत ज्यादा पहले की, उनमें जो है जल अपघटन आपको दिखाया गया, लेकिन एक किताब में नहीं दिखाया गया। तो जल अपघटन, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यदि जल में डालते हैं तो क्या होता है, H2O, जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल से क्रिया। ये सोडियम और ये H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, और ये Na+ में टूटेगा और HCO3 -1 में टूटेगा। तो Na+ वाला जो है OH से करेगा NaOH बनाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जो है, अब देखिए H और ये आपका H और H दो हो जाएगा तो H2CO3 में टूटेगा, H2CO3 H2CO3 में टूटेगा, H2CO3 में टूटेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये देखिए प्रबल क्षार है और यह दुर्बल अम्ल है, इसीलिए इसके भौतिक गुण में आप जब देखे होंगे तो बोला गया होगा कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि यह प्रबल क्षार है या दुर्बल अम्ल है। जिस प्रकार जो प्रबल होता है उसी तरीके का उसका जलीय विलयन होता है। इसीलिए आपको भौतिक गुण, जो इससे पहले वाली हेडिंग थी भौतिक गुण में, इसीलिए आपको बताया गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया H2O, लेकिन ये उष्मा की वजह से जो ये H2O में टूट जाता है और CO2 में टूट जाता है। मतलब ये आपका हो जाता है H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि निकल जाती है। तो ये जो है जल अपघटन में आप ये वाले जो है, तो जल अपघटन में लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जल से क्रिया करके जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट। अब देखिए इसका जलीय विलयन जब क्षारीय है तो अगला हेडिंग क्या होना चाहिए, आपको हमने कल समझाया था कि जब कोई भी पदार्थ हो और उसका जलीय विलयन पता हो जाए। अगर जलीय विलयन अम्लीय होगा तो अगला हेडिंग होगा क्षार से क्रिया, अगर जलीय विलयन क्षारीय होगा तो अगला हेडिंग होगा हम लोगों का अम्ल से क्रिया। तो अगला हेडिंग होगा हम लोगों का अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। ध्यान दीजिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको अम्ल से क्रिया कराते हैं, मतलब अम्ल ले लेते हैं HCl, आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं अपने हिसाब से, और आपको रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से किया जाता है वो आपको सिखाया गया है, आप अच्छे तरीके से आप इसको जान सकते हैं। तो ये सोडियम Na और Cl, तो आपका NaCl बन गया, NaCl प्लस, अब देखिए H और HCO3, H2CO3 फिर पहले के समान बन जाएगा H2CO3
लेकिन ये उष्मा की वजह से टूट जाता है। H2O में H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। तो इसमें ये लिखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करें, किसी पर्सनल अम्ल का नाम नहीं लिखना, बस ये लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण जल व कार्बन डाई, ये लवण होता है, लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो आपको यही रासायनिक गुण में यही आपका रासायनिक गुण है, ध्यान दीजिए, रासायनिक गुण में इतना ही आपका रासायनिक गुण के अंतर्गत आपको लिखना है। अगर अब अगले हेडिंग की बात करें तो अगला हेडिंग आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि हर एक यौगिक की 4 चीजें पढ़ना है। पहला बनाने की विधि, दूसरा भौतिक गुण, तीसरा रासायनिक गुण, ये तीसरा पॉइंट था, तीसरा रासायनिक गुण, और चौथा होगा उपयोग। तो अब हम बात करेंगे इसके उपयोग के बारे में, इसका क्या क्या उपयोग है, किन क्षेत्रों में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए। तो अब हम लोगों का अगला हेडिंग होगा जो है, अब अगला हेडिंग होगा हम लोगों का उपयोग। उपयोग, चलिए अब उपयोग की बात करते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा एक लाइन कि इसका निम्नलिखित उपयोग है, इसका निम्न उपयोग है, इसका निम्न उपयोग है। नंबर 1 पहला, इसका निम्न उपयोग है नंबर 1 पहला पॉइंट। तो जो है पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला लिख सकते हैं, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। नंबर 2, इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग ब्रेड बनाने में करते हैं, ब्रेड बनाने में किया जाता है। नंबर 3, तीसरा, इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, नंबर 4, इसका उपयोग दूध को फटने से बचाने में किया जाता है। दूध में मिला देने से दूध जो है देर से फटता है। नंबर 5, इसका उपयोग जो है, पेट की अम्लता हो गया, इसका उपयोग जो है दूध को फटने से बचाने में किया जाता है, इसका उपयोग जो है ब्रेड बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग जो है अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो ये इसका जो है उपयोग है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे उपयोग है इसके। तो उपयोग में यही सब बातें जो है लिखना होता है। तो
तो मेरे समझ से ये है कि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो इस चैनल को प्लीज जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और इस सुविधा का लाभ उठाए। प्लीज 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 इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेरा ये कार्य है और कुछ इसमें जो है ज़्यादा हमें बेनिफिट तो नहीं फिलहाल में हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। मतलब एक दिन में जो है आप लोग ऐसा कर रहे हैं, एक दिन में 40 लोग 45 लोग देख रहे हैं, बताइए इतने ही सारे बच्चे मेरे हैं। इसका मतलब जो है हमारे बच्चों को जो है हमारे बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे किस हिसाब